Hello guys, welcome to the biology class. So let's start for our today's session. So in this topic we will be discussing about animal kingdom, and in that it is for class 11th, and in that we will speak that what are the basis of classification on the basis of which animals have been classified into different phylum. So let's start. Basically, we are discussing here the set of rules or the set of parameters which is used to distinguish between different kind of animals. One of the basic parameter here is that level of organization in the body. Like this includes whether the organism body is entirely made of cell. हम जानते हैं कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बट यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप सबसे नीचे देखिए तो आपको यहाँ पे यू विल सी स्पंजेस. आपको यहाँ पे स्पंजेस मिलेंगे. तो इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, तो स्पंजेस की जो बॉडी है इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल. सो इट इज हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मतलब इसमें आपको टिश्यूज नहीं मिलेंगे, ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जांपल देखिए दूसरा, दैट इज निडेरिया. सो बेसिकली दीज निडेरियंस कंसिस्ट ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. निडेरियंस में क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स कि इनकी बॉडी जो है मैक्सिमम टिश्यूज तक की बनी है. तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलुलर लेवल से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है. उसके बाद अगर आप फर्दर देखेंगे तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, these are the organisms या these are the animals which consist of organs in their body. इनकी बॉडी में organs present हैं. ओके, एंड फाइनली ऊपर सेगमेंटेशन है. सेगमेंटेशन तो ये है कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ डिवीजन है, एंड ईच डिवीजन कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स. एंड ऑर्गन लेवल से जो हायर लेवल है उसको आप बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम. तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के हिसाब से माना गया है. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. द सेकंड क्राइटेरिया इज सिमेट्री हियर. नाउ सिमेट्री मींस अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं किसी भी प्लेन में, तो वो कितने प्लेन्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. तो बेसिकली वी हैव गॉट थ्री काइंड ऑफ सिमेट्री. वन इज बाइलेटरल, वन इज रेडियल एंड वन इज एसिमेट्रिकल. तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है किसी एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ देखिए सिर्फ एक ही प्लेन में अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा. दैट इज कॉल्ड एज बाइलेटरल. फिर आते हैं रेडियल सिमेट्री. रेडियल का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए एक पेपर है, स्क्वायर शेप का पेपर है. अब आप इसको किसी भी प्लेन में काटिए. आपने ऐसे काटा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया. यूं कट किया, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया. You have cut it in this manner, again it divides into two equal halves. So in any plane you are cutting the organism, it will be divided into two equal halves. Question arises, why we are studying symmetry? Symmetry gives us info about the feeding habit, the movement ability, what kind of movement or how the movement will occur in the organism. That's why we have to study symmetry. Then there is asymmetrical. Asymmetrical simply means जब किसी भी प्लेन में आप ऑर्गेनिज्म को कट करिए और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल. दिस इज अनदर क्राइटेरिया. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स से ड्यू टू फर्टिलाइजेशन zygote is formed in any organism or in any animal. Now this zygote then keeps on dividing, and upon its division the embryo is formed, and after some time this embryo gives rise to the new, from this embryo new organism or new progeny will be formed. Now the question is that when the zygote divides, जब ये zygote divide करता है, it forms few group of cells. Now if the group of cells arrange themselves in two different layers, if they arrange themselves in two different layers, like see here, this is endoderm, innermost layer, and this is outermost layer, that is ectoderm. And from these two layers, means by the further development or further division of these two layers, a new organism is formed. Then it is called as diploblastic organization. Diplo means two. Okay,
मतलब जाइगोट डिवाइड करेगा, दो जर्मिनल लेयर्स बनाएगा एंड बोथ द जर्मिनल लेयर्स विल गिव राइज टू एंटायर इंडिविजुअल, देन सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। ओके, नाउ द सेकेंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ह्यूमन जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन में जब जाइगोट डिवाइड करता है, ह्यूमन इज मोस्ट रिलेटेबल एग्जांपल, जब ह्यूमन में जाइगोट डिवाइड करता है तो जाइगोट तीन लेयर्स फॉर्म करता है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द इनर मोस्ट दैट इज मेसोडर्म। ओके, सॉरी, ectoderm, then there is mesoderm and the innermost that is endoderm. Now these three layers will further divide and form the different parts of the body. So both the three layers are all the three layers are contributing for the development of the individual. That's why we are called as triploblastic organism. Okay, now on the basis of this diplo and triploblastic, there is one more feature that is called as body cavity. नाउ इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड ह्यूमन स्केलेटन, तो सबसे कॉमन पोर्शन जो मैं रिलेट करवाना चाहता हूँ ह्यूमन स्केलेटन में, इमेजिन क्रेनियम एंड रिब्स केज। तो आप देखेंगे रिब्स केज में बोन्स का अरेंजमेंट होता है आगे और पीछे की तरफ, बीच में हॉलो जगह होती है, खाली जगह होती है, और उन खाली जगह में एक्चुअली हमारे ऑर्गन्स फिट होते हैं। द वेरी सेम पोर्शन इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी, और इस बॉडी कैविटी का बनना भी हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डिसाइड हो जाता है। अब जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। Okay, now see here for example, जैसे देखिए यहाँ पे तीन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी है या नहीं है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज ए सीलमेट, सेकेंड इज यू सीलमेट, थर्ड इज सीलमेट, सीडोसीलमेट। ओके, ए सीलमेट मीन्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है और द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, जिसमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, उसको कहते हैं एसीलमेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही कैविटी होगी जिसको डाइजेस्टिव कैविटी या गैस्ट्रो कैविटी कहते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज एसीलमेट, फ्लैट वॉर्म्स। इनमें आपको ज्यादा ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं मिलेगा हाई लेवल का। ओके, तो दीज आर एसीलमेट। फिर आता है सीलमेट ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे हम जो है हम सीलमेट ऑर्गेनिज्म है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी कैविटी है इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। जो बॉडी कैविटी होती है, this cavity is lined by the mesoderm layer and actually in this cavity हमारे organs present होते हैं, that's why we are called as coelomate organisms. Okay, now the third most, see the third most is a pseudocoelomate. pseudo का मतलब होता है false, coelom का मतलब होता है cavity। तो ऐसे organisms जिनमें cavity जैसा structure तो present है बट इट इज नॉट ट्रू। अब ट्रू किसको कहते हैं? ट्रू कैविटी उसे कहते हैं जो मेसोडर्म से लाइन होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का जो लेयर है ये कैविटी को लाइन कर रहा है, इस वाले पोर्शन को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलम। बट जिनमें इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सच कैविटी इज कॉल्ड एज फॉल्स कैविटी। सो हियर इफ यू सी, false cavity is a feature of nematodes, even earthworm also. Okay, so sorry, earthworm, that is roundworm. So it is the feature of roundworm. अब ये कैविटी का डेवलपमेंट क्या शो करता है? कैविटी का होना ना होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनिजम्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एनिमल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वेदर इट इज टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, then speaking of last, that is segmentation. Now segmentation is also important. The reason why segmentation is important is that, now see here, you will see certain linings present in the outermost portion. Morphologically आपको ये linings दिख रही हैं। Now segmentation, जैसे मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म का मतलब होता है जिसमें बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड है। जैसे अगर आपको ये एक सेगमेंटेशन दिख रहा है, ये एक बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन है एंड ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स और रिपीटेड ऑर्गन्स। जैसे आप देखेंगे जहां जहां सेगमेंटेशन है आपको इनके अंदर ऑर्गन्स दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेगमेंटेशन इज ऑल्सो अ फीचर और अ क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई एनिमल्स आर केप्ट इन डिफरेंट फाइलम और डिवीजन। ओके, the last one that is called as notochord. Now notochord is a very advanced feature and that is a feature of mostly chordates. अब chordate किसे कहते हैं? जिनमें notochord होती है। notochord किसे कहते हैं? notochord एक rod like structure है। this portion if you see here, this is notochord and why notochord is advanced?
ऐसा समझिए कि एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जिससे आपके बॉडी के सारे मसल्स अटैच कर रहे हैं. ओके, एज आई हैव मेंशन्ड साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स. अब मसल्स के अटैचमेंट से क्या है, ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट एडवांस हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम में नोटोकॉर्ड सबसे ज्यादा डेवलप है. क्यों डेवलप है? लाइक जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, दैट इज आवर नोटोकॉर्ड. अब हमें सबसे ज्यादा डेवलप होने का लॉजिक ये है कि हमारे जो फोरलिम्स हैं, जो टू हैंड्स विच वी से, ये फ्री हैं. इसी वजह से फ्री है क्योंकि हमारे इसमें मस्कुलर मूवमेंट सबसे एडवांस है. अगर कभी हमारा नोटोकॉर्ड डैमेज हो जाता है तो हमारे मूवमेंट को भी असर पड़ सकता है, जिसको सिंपली हम पैरालिसिस वाली कंडीशन भी कहते हैं. सो बेसिकली these all are the criteria on the basis of which we put animals in different categories. So that is all for today. Thank you.